हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं प्रिया भगत आप लोग को रेलवे से 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जैसे कि न्यूज में आ रही है कि एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो अब आप लोग को पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं ऐसे क्लास करवाती थी पहले कंटिन्यू, तो मैं आप लोग को हर रोज बोलती थी कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपका एग्जाम डेट कभी भी निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो लॉकडाउन में भी अपना पढ़ाई मन लगा के किए, उसको प्रॉफिट होगा ही होगा। बट आपको भी टाइम है, 3 मंथ कम नहीं है, आप भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप भी एक सीट अपने नाम कीजिए, मैं यही बोलूंगी। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को घाटे से उबारने के कारण कौन से रेल मंत्री मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। एकदम से सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नए पैटर्न पे मैंने क्वेश्चंस को सेट किया है। इसका आंसर हो जाएगा लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो है मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध है, तो याद रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इसका एक पार्ट कल करवा दिया गया है, जिस बच्चों ने नहीं देखा है मैं उनसे कहना चाहूंगी कि उन सेशन को भी जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए, आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा समय पे। क्वेश्चन है नेक्स्ट सेशन का, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन कौन सी है। ये हो जाएंगे मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छी लेवल की क्वेश्चन है। अब आपकी बारी आ गई है अपना टैलेंट दिखाने का, हुनर दिखाने का। तो फ्रेंड्स, टाइम इज इम्पॉर्टेंट। और एक फैक्ट है, टाइम एंड टाइड फॉर नेवर वेट। इसका हिंदी मीनिंग हो गया, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन है, भारत भारती के लेखक कौन है। ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। एक बात आप लोग को याद कर दिला दूं कि इजी क्वेश्चंस अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, सोचते हैं मेरे से सॉल्व हो जाएगा, बट आपको वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है तो आप फंस जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इजी टू हाई मॉडरेट, मतलब हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चंस करके जाइए, जिससे इस बार आपका एक जॉब पक्का हो जाए, एक सीट पक्का हो जाए। रोवर्स कप का संबंध है। रोवर्स कप का संबंध है, ये फुटबॉल से संबंध है। रोवर्स हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फुटबॉल ऐसे दे देगा कि फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स दे देगा, यानी कि ऑप्शंस में तो उल्टा पुल्टा करके, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो याद रखना है। पहला नोबेल जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में, वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिला था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ये भी याद रखना है। साइंस में भी दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन से सेशन का छठा नंबर, अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इस बार न्यूज में था, इसीलिए राम मंदिर का भी पूजन हुआ 5 अगस्त में, भूमि पूजन, तो इसलिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अयोध्या का मंदिर किस नदी पे है। ये सरयू नदी पे है। अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर है, तो सरयू के तट पे है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी निवास करते हैं। ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो है, भारत के
पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आदिवासी निवास करते हैं? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स, वहाँ जो है नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी नहीं, सॉरी, गुजरात में है, सॉरी सॉरी सॉरी, मध्य प्रदेश में हीरे का खान है। मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश का जो एक पन्ना नाम का जिला है उसमें हीरे का खान है। एक्सट्रीमली सॉरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नर्मदा नदी गुजरात में है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो ये थाईलैंड को कहा जाता है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन से, विश्व के शक्कर का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा को कहा जाता है विश्व के शक्कर का कटोरा, कहा जाता है क्यूबा को, याद रखना है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? ये कोलकाता को कहा जाता है महलों का शहर। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, याद रखना है। बेंगलुरु को बात करें, बेंगलुरु का बात करें तो ये सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है भारत का। अगर विश्व का पूछा जाएगा तो सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली सिटी क्यों कहा जाता है? तो वहाँ आईटीआर सब जो होती है ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, तो उसे सिलिकॉन वैली नाम दे दिया जाता है। तो याद रखना है, भारत का पूछेगा तो बेंगलुरु, अगर विश्व का पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन है हेड्स एंड टेल। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? इसका हिंदी हो जाएगा चित एंड पट। एक सिक्का को जो उछालते थे बच्चे में, हम लोग तो बहुत उछालते थे बच्चे में, उसी को बोलते हैं हेड्स एंड टेल्स। के उपन्यास के लेखक कौन है? ये मेनका गांधी हो जाएगी, मेनका गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे? ये जगमोहन डालमिया हो जाएंगे। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो जगमोहन डालमिया हो जाएंगे, याद रखना है। क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो याद रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। और यक्षगान जो है कर्नाटक का है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है। मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? ये जो है धावक है, धावक है मिल्खा सिंह, दौड़ने में अच्छा रिकॉर्ड बनाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तिरुपति तिरुपति मंदिर अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, तिरुपति मंदिर स्थित है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? स्थल क्या कहलाता है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या कहलाता है? ये विजय घाट कहलाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का स्थल का नाम जो है विजय घाट है। यहाँ गलत टाइपिंग है, स्थल कहाँ है दे दिया है, तो विजय घाट ये यानी कि समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको। राजघाट जो है महात्मा गांधी
के स्मारक को कहा जाता है, यानी कि समाधि स्थल को। वीर भूमि जो है, वीर भूमि राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। बिहू, बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? ये असम का है। बिहू लोक नृत्य असम का है। मैंने अभी बताया था कि कर्नाटक का यक्षगान है, तो आपको याद रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश का जो है रासलीला है, और नौटंकी भी कर्नाटक का है। मदर इंडिया फिल्म की नायिका कौन थी? ये नरगिस दत्त थी। राज्यसभा में चुनी वाली यानी फिल्म इंडस्ट्री से पहली महिला थी नरगिस दत्त। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? ये हेनरी बेकुरल साहब के द्वारा किया गया था रेडियो सक्रियता का खोज, तो याद रखना है। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ये मिताली राज बन गई है। मिताली राज बन गई है। क्वेश्चन से ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ये 1936 में हुई थी। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, तो याद रखना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है, याद रखना है। क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ये अमृतसर में है। अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर स्थित, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु के बारे में मैंने बताया, अभी वेलिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत का, विश्व का, सैन फ्रांसिस्को का, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन से लास्ट सेशन का, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? अपरिवर्तनीय शहर किसे कहा जाता है? एथेंस को कहा जाता है। एथेंस को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखना है। आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा।